नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम। मैं आ गया हूँ फेसबुक पर। फेसबुक के ऑडियंस को टारगेट, जिस तरह लोकल ऑडियंस आपको मिल जाएगी, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, हर तरह के जिसको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ चाहिए उसको इजी टू वे में मीडिया के थ्रू वो उसका यूज कर सकते हैं। तो मौका माहौल को देख कर उसका हिसाब लगा करके लोगों में फेसबुक का इस्तेमाल कब से शुरू किया और कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और उस पर और उस तरह वो अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और उसको लोकल ब्रांड के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सिंगल या ग्रोथ या और साथ एक साथ कई यूजर पर का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी, दुनियावी भी और दीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नमाज का भी तरीका सीख सकते हैं, और किस तरह रिश्तेदारों से मेल जोल करना, और जिसमें जितनी ताकत बर्दाश्त सलाहियत होगी उससे उतना वो इस तरह की चीज़ों से वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, चाहे वो जिंदगी के में का गुजारने का तरीका भी सीख सकते हैं, और अपने रोज़मर्रा की जिंदगियों को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें वो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और आपस के मेल जोल मिलने जुलने वालों से भी वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए, ये चलता फिरता मीडिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है अभी वक्त में, और इसको आगे दिन भी इसका और बेनिफिट देखा जा सकता है। इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी देखने को मिलेगा कि लोकल लोग तरह तरह के आर्ट इसमें डाल देते हैं, जो कि बहुत सारा उसमें चीप एंड बेस्ट के नाम पर, लेकिन जब उसको लोग मंगाते हैं तो पता चलता है कि उसमें उसको साथ फ्रॉड किया जाता है, और उसको कुछ और सामान दिखाकर और कुछ और चीज पैक करके उसके घर तक भेज दिया जाता है। अभी जिसका कोई अता पता नहीं रहता है कि कहाँ रिटर्न करना है, कहाँ उसको भेजना है, तो इस तरह उसका पैसों की बर्बादी भी हो जाती है, वो सस्ता के चक्कर में उसको वो चीज़ महंगा पड़ जाता है। तो इस तरह के से बचने के लिए इस तरह की साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि जो ब्रांडेड जो जिससे थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन वो उसमें आपको धोखाधड़ी का कम चांसेस रहते हैं, और सस्ता चीज आप मंगवा लेते हैं, और फिर उसमें बाद में उसको उसके साथ फ्रॉड का हो जाता है, या वो लोग उसकी पैसों की बर्बादी जो कि हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी यूज करते हैं। इसमें दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, एक अच्छे और एक बुरे, और एक जो ठगी का काम करने में एक्सपर्ट है वो लोग भी आपसे तरह तरह से लालच देकर एक बार से ठग कर उसे दोबारा नजर नहीं आएंगे, और बाकी जो स्टैंडर्ड जिसका वो कसौटी पर परख जो लोग बढ़िया चीज बनाते हैं उसको कस्टमर को बेचते हैं, वो लोग तो मार्केट पर मौजूद रहते हैं, लेकिन जो किफायती तौर पर सस्ता और उसमें डुप्लीकेट और इस तरह का बहुत तरह का फ्रॉड करके वो एक बार से दोबारा वो फिर मार्केट में या फेसबुक पर या नेट पर उसको उस तरह की ब्रांड को खोलने से वो लोग नहीं मिलते। इसे समझ सकते हैं कि वो अपना एक बार से फिर दोबारा नजर नहीं आएंगे इस तरह के। तो इसमें यूट्यूब चलाकर
कि भले ही आपको ऑडियंस नहीं मिले लेकिन उसका एक ब्रांड बन जाता है और फिर ब्रांड का फिर आगे चलकर उसमें आउटसोर्सिंग इनकम भी जनरेट होती है और वैल्यू बढ़ जाता है इस मार्केट में जो चीज़ का डिमांड रहता है कंपनियां उसी को प्रचार के लिए पैसा देती है और वो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद फिर उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है जिस तरह भारत में क्रिकेट के मतलब देखिए कि उसमें कंपनियां 1 सेकंड का लाखों रुपया खर्च कर देती हैं क्यों 5 सेकंड 10 सेकंड के ऐड में और खास करके जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें और ज़्यादा ऑडियंस की मौजूदगी रहती है जिससे कि कंपनियों को मोटी मोटी कमाई होती है तो इसमें इस तरह सेटेलाइट चैनलों के जरिए से वो लोग अपना पूंजी वसूल करते हैं और पूंजी के साथ वो कई गुना उससे मुनाफा भी हासिल करते हैं तो जितने ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ अट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा कंपनियां आपको ऐड देगी और उसका बेनिफिट ये सब चीज़ है कि बगैर मेहनत का बगैर कुछ किए हुए आप वो तो आपको घर बैठे सारा कुछ अपनी इनकम जनरेट करते रहेंगे भले कि वो ब्रांड मार्केट में चल निकले और उसका कंपनियां सर्वे कराती है इस तरह के और जो लोग कोई देखते हैं कि ज़्यादातर का इसके ज़्यादा डिमांड ऑन डिमांड मार्केट रहता है तो कंपनियाँ उसको उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन लगाती है और फिर उसको उस हिसाब से ट्रेड करती है तो इस तरह का मीडिया का भी सही ढंग से यूज करने के कर सीख सकते हैं और इलेक्शन के में भी ये खड़ा कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को जिस पर डिमांड ऑन डिमांड मार्केट है जिस पर ज़्यादा पैसा देकर वो पार्टियां की टिकट खरीदते हैं कि उसी पार्टियां का जो चंदा की हुई रकम और सब मिलाकर वो पार्टी का ज़्यादा ज़्यादा ऐड कर सके और फिर वो पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद फिर उसका दोगुना तिगुना उसका वसूल कर लिया जाता है अब आपकी हारी हुई पार्टी को तो घर से लॉस और उसका जमा पूंजी खत्म हो जाता है तो ये सब चीज़ समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता था उम्मीद है कि आप इन छोटे छोटे मिसालों से बातों को अच्छी तरह आपके समझ सकते हैं कि जो जितना मशहूर होता है उसको उतना ही डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है वो लोग देख देख करके मार्केट में कौन क्या वैल्यू है क्या कौन सा ब्रांड का उस हिसाब से वो लोग किरदार देते हैं चाहे वो फिल्मों में हो चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो चाहे और भी ऑनलाइन के तौर पर तो उसका ऑर्डर करते हैं तो वो सब चीज़ उसका रेटिंग देखकर उसका वैल्यूएशन देखकर उसको तो इस हिसाब से उसकी कीमत अदा करती है जो भी ऑन टाइम या ऑफलाइन में भी वही ऑफलाइन में के ज़माने में वो सब कुछ वो काफ़ी परेशानियों से मिलता था लेकिन अभी जब से नेट का दौर चालू हुआ है तो वो सब चीज़ उसकी कैलकुलेट करना सबको आसान हो गया और सब समझ घर बैठे ही वो सारा चीज़ का पता लगा लेते हैं कि क्या मार्केट में ऑन डिमांड है किस चीज़ की वैल्यू के वैल्यूएशन के हिसाब से वो उसको परचेज कर लिया जाता है इन बातों के साथ मैं आपके